हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं कल बात किए थे इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में। ठीक है, आज बात करेंगे हीट ऑफ क्रैम्प के बारे में, क्या होता है। ठीक है, कल बात किए थे कल, जैसे कि ज़्यादातर डिस्कस किए थे नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस किए थे। इसमें बताया था कि इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है, गर्मी के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हीट ऑफ क्रैम्प हो सकता है, हीट ऑफ एक्सिएशन हो सकता है, हीट ऑफ स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, मतलब हीट ऑफ क्रैम्प मतलब गर्मी की ऐंठन होता है, और बात की थी हीट ऑफ एक्सिएशन मतलब गर्मी में थकावट। ठीक है, हीट ऑफ स्ट्रोक मतलब लू लगना जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात किए थे। आज बात करेंगे हीट ऑफ क्रैम्प के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कल इसी के बारे में बात की थी, बता दो कि हीट के बारे में बात की थी। ठीक है, ठीक है, तीन दिन पहले बात किए थे जैसे कि हीट क्रैम्प बात किए थे। हीट क्रैम्प हिंदी में नहीं बताया था कि गर्मी की ऐंठन। ऐंठन दूसरा जिसको बोलते हैं हीट एक्सिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट एक्सिएशन। हीट एक्सिएशन में ये होता है कि गर्मी में थकावट से ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें सुस्ती आने लगता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक। एक होता है हीट स्ट्रोक। मतलब हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना इसको बोलते हैं, लू लगना। लू लगना, ठीक, लू लगना। इतनी बात किए थे। ठीक है, कल यही बात की थी कि इफेक्ट ऑफ द हीट में क्या होगा, मतलब गर्मी के प्रभाव में क्या क्या हो सकता है आपको। हीट ऑफ क्रैम्प हीट क्रैम्प हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकता है। ठीक है, मतलब गर्मी में क्या हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा का हीट एक्सिएशन मतलब गर्मी में थकावट। ठीक है, हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना। ठीक है, यही बात किए थे। आज बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हीट क्रैम्प मतलब गर्मी की ऐंठन क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। ठीक, इफेक्ट ऑफ हीट में कर दे रहा हूँ। इफेक्ट्स ऑफ हीट में, HEAT हीट में, मतलब इसमें कौन सा आएगा भाई? एक आता है पहला हीट क्रैम्प, इसको भी लेंगे हीट क्रैम्प। ठीक है, हीट क्रैम्प गर्मी की ऐंठन, गर्मी की ऐंठन, ऐंठन। ठीक, इसमें ये होता किसे बता रहे हैं। ये होने का मुख्य रीजन है, इसमें पहले जैसे होता है जैसे कि इट इज ए माइनर फॉर्म ऑफ द हार्ट इफेक्ट होता था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ये हृदय प्रभाव का एक छोटा सा रूप हो सकता है। ठीक है, इसमें भी देखा गया है कि यह बीमारी किसी भी इंसान में तब होता है जब ज्यादा किसी भी इंसान परिश्रम करता है तब बीमारी होता है। ठीक है, कैसे होता है बता दूं कि स्थिति गर्मी और आर्द्रता वातावरण वाले क्षेत्र में होता है ज्यादा करके। ठीक है, ज्यादा जैसे कि बता दो कि ज्यादा परिश्रम करते हैं। ठीक है, ज्यादा परिश्रम करने से अगर आपके शरीर से नमक और पानी, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो बीमारी आपको उत्पन्न होगी। ठीक है, मुख्य रीजन क्या है कि जरूरत से ज्यादा परिश्रम करते हैं। ठीक है, मतलब शरीर आपको बोल रहा है कि परिश्रम मत करो, अब इतना काफी है, तो उससे भी ज्यादा आप परिश्रम करते हैं, ज्यादा पसीना निकल जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट आपको शरीर से ज्यादा निकल जाता है, इसकी वजह से बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ज्यादा परिश्रम करने से
ज़्यादा करने से पानी और नमक पसीना के रास्ता से पसीना के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है। ज्यादा परिश्रम करने से पानी और नमक पसीना के द्वारा निकल जाता है तो बीमारी आपको उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक, तब हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि अगर किसी भी इंसान से, जैसे कोई भी शरीर बोल रहा है कि आप परिश्रम मत करो, ठीक है, नहीं करना चाहिए, अब उससे भी ज्यादा कर लिया, ठीक है, तो उससे बीमारी होगा। क्या होगा कि जरूरत से ज्यादा अगर शरीर से अगर पानी और नमक अगर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गया। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट की कमी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट की कमी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी कहता है, कमी हो गया इसको। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर क्या होता है? मुख्य रूप से कोई भी डॉक्टर को बोलता है इससे इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मतलब क्या होगा कि नमक और पानी की कमी हो गया शरीर से, उसकी वजह से बीमारी हो रहा है। ठीक है, तो क्या की बीमारी लक्षण देखने को मिल सकता है? अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे कि इससे लक्षण में सिर दर्द होगा, चक्कर भी आना, मलती होगा, दस्त होगा, उल्टी होगा, ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन होगा, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक, तब बात करते हैं इसका इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बीमारी गर्मी के दिनों में होता है। ठीक है, ठंडी के मौसम बहुत नाहिक वगैरह होता है। ठीक है, इटियोलॉजी में क्या होता है? इटियोलॉजी में इसमें 2 पॉइंट देखा गया है। इटियोलॉजी में 2 पॉइंट। पहला पॉइंट जैसे कि बता दो, पहला पॉइंट की वेरियस फिजिकल एक्सटेशन इन द हॉट एनवायरनमेंट, मतलब बता दो कि गर्म वातावरण में जोरदार परिश्रम करने से बीमारी होगा। ठीक है, दूसरा का इसको बोलते हैं प्रोफ्यूज स्वेटिंग विदाउट एडिक्वेट एंड रिस्पेल्समेंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक की पूर्ति न होने पर यह अधिक पसीना के माध्यम से निकल जाता है, जिसकी वजह से बीमारी होता है। ठीक है, इटियोलॉजी में बात करते हैं। इटियोलॉजी में पहला पॉइंट होगा जैसे कि विगेरियस फिजिकल एक्सटेंशन इन द हॉट ठीक है, हॉट इन्वायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब कहने का मतलब कि गर्म वातावरण में जोरदार मतलब ज्यादा परिश्रम करने से होता है। ठीक है, गर्म वातावरण में जोरदार है ज्यादा परिश्रम करने से होता है। ठीक, दूसरा क्या सही होता है जैसे कि प्रोफ्यूज स्वीटिंग विदाउट एडिक्वेट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर इन द साल्ट। ठीक है, प्रोफ्यूज मतलब कहने का मतलब कि पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक की पूर्ति नहीं होने पर यह बीमारी होता है। ठीक है, sweating and without of adequate and replacement
ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। मतलब इसका हिंदी होता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक पूर्ति नहीं होने पर, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक की अधिक नहीं होने पर, ठीक है, नमक का बोला पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक की आपूर्ति नहीं होना, मतलब कि जिस हिसाब से आप परिश्रम कर रहे हैं उस हिसाब से अगर शरीर में अगर नमक और पानी अगर नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक है कि अब इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है, कहने पर देता, ठीक। अब बात करते हैं लक्षण, क्या लक्षण में ये बात किया इटोलॉजी में सिर्फ 2 पॉइंट से बात किया कि वेगरियस फिजिकल एक्सट्रीमेशन इन द हॉट, ठीक, इन्वायरमेंट, मतलब गर्म वातावरण में ज्यादा परिश्रम करने से बीमारी होता है, ठीक है। प्रोफ्यूज स्वीटिंग विद द एडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर एंड द साल्ट, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक की आपूर्ति के नहीं होने पर बीमारी होता है, ठीक है। आपूर्ति होने पर, आपूर्ति मतलब नहीं, आपूर्ति होता है मतलब नहीं होने पर होता है, ठीक है, ठीक, यही बात किए थे। अब बात करते हैं इसमें लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहने की मतलब कि हेड क्रैम्प हो जाता है, तापमान यानी गर्मी में ऐसा हो जाता है, तो क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे बता दो कि सिर दर्द करेगा, पहला होगा कि हेड पेन होगा, ठीक है, हेडेक जिसको बोलते हैं, चक्कर आना, चक्कर आने के साथ साथ मलती होगा, दस्त होगा, मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, ठीक है, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, उल्टी, ठीक है, मल्टी, दस्त, चक्कर आना भी, ठीक है, चक्कर आना, उसके साथ क्या होगा कि मांसपेशियों में ऐंठन होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगा, ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। क्या क्या देखने को मिल, सिर दर्द, उल्टी, मलती, दस्त, चक्कर आना, ठीक, बीपी भी लो होगा भैया, बीपी लो होगा यानी ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया मतलब बीपी लो आना होता है, ठीक है, मतलब कहने मतलब पल्स रेट आपको नॉर्मल होता है, जिससे बता दूं कि नॉर्मल पल्स रेट होता है ना 80 mmHg टू 120 mmHg, ठीक है, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि 60 mmHg टू 100 mmHg, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं इसको, ठीक, इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया का होता है, ट्रेकिकार्डिया होता है, अब बता दूं कि 100 ट्रेकिकार्डिया क्या होता है 100 mmHg टू 140 mmHg सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया, ठीक है, इसको ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। कहने का मतलब
नॉर्मल बीपी आपका 80 mmHg से 120 mm होते हैं, नॉर्मल इसको बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल बोलेंगे इसको। अगर 60 mmHg से 100 mmHg दिया तो इसको ब्रैडिकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। 100 mmHg से 140 mmHg है तो इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक, मतलब ऊपर होना, 120 से ऊपर होना उसको टैकीकार्डिया माना जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक। बातें करते हैं, अब यहाँ थे बात करते हैं, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्रैम्प में क्या होता है, ठीक। आपको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा? सिर दर्द होगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, मलती होगा, दस्त होगा, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन होगा, ठीक है। पेट भी दर्द करता है, पेट में दर्द, ठीक है, पेट भी दर्द करता है, ठीक। ये सबको लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रैम्प के मार्ग। एक होता है स्प्लिट क्रैम्प होता है, क्रैम्प होता है, ठीक है। क्रैम्प में क्या होता है बता दूं कि जैसे कि पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन 2 से 3 मिनट तक, क्रैम्प पहले समझाता हूँ, ठीक है। क्रैम्प्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें होने का मुख्य नहीं होता है कि आपका पैर की मांसपेशियों में ऐंठन 2 से 3 मिनट तक होती है। मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ इसे क्या होगा, पैर, हाथ, पेट, ठीक है, में के मांसपेशियों में 2 से 3 मिनट तक ऐंठन होगा, ठीक है। एक क्रैम्प में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्लिट क्रैम्प। इसमें क्या होता है भाई, इसमें यही है कि स्प्लिट क्रैम्प के हाथ, पैर, पेट की मांसपेशियों में कई घंटों से प्रभावित होता है, ठीक है। मांसपेशियों में 1 से 2 दिन तक, बस यही लक्षण है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। क्या अंतर है कि जैसे पैर, हाथ, पेट की मांसपेशियों में ऐंठन उस वक्त क्या होता है कि किसी में 1 घंटे होता है, 1 घंटे से लेकर, ठीक है, 1-2 दिन तक हो सकता है, 1 से 2 दिन तक हो सकता है, ठीक। ये होता है, ठीक है। क्रैम्प में क्या होगा कि पैर, हाथ के मांसपेशियों में 2 से 3 मिनट तक ऐंठन होगा, ठीक है। लेकिन स्प्लिट क्रैम्प में क्या होगा कि हाथ, पैर, पेट की मांसपेशियों में ऐंठन 1 घंटे से लेकर 1-2 दिन तक हो सकता है, ठीक है। यही अंतर होता है। अब बात करते हैं, ये सब बीमारी हो गया, आपको लक्षण भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच क्या क्या कराना चाहिए, ठीक है। और जांच में कराते हैं तो क्या क्या आपको निकलेगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, आप ब्लड चेक कराइए, ठीक है, तब क्या होगा, निकलेगा कि रिलेटिव पोलिथेमिया में होगा, ठीक है, मतलब संक्षेप में आपको पोलिथेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। जरा एचबी रेसेट वैल्यू, मतलब आपको एचबी जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट मिलेगा स्लाइट इकोलाइटिस मिलेगा, ठीक है। अब क्लोराइड्स की मात्रा, मतलब कहने का मतलब कम मिलेगा, पसीने के माध्यम से हानि हो जाता है ना, इस वजह से कम मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
डायमिनिस्ट्री ड्यू टू द लॉस थ्राउट द स्वेटिंग, ठीक है। मतलब स्वेट मतलब पसीना के माध्यम से क्लोराइड कम हो जाता है, इस वजह से कम मिलता है, ठीक है। पहले बता क्या होता है ब्लड में, ब्लड चेक कराते हैं क्या मिलेगा आपको। पहला मुख्य रूप से क्या होगा कि रिलेटिव पोलिथेमिया होगा आपको, ठीक है। रिलेटिव पोलिथीमिया, पोलिथीमिया, ठीक। सॉरी पोलिसाइटिक पोलिथीमिया होता है, क्या बोल रहे हैं, पोलिसाइटिमिया, ठीक। दूसरा ही होगा कि HB रेसेस वैल्यू में होंगे, मतलब हीमोग्लोबिन HB होंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हुआ जिसको बोलते हैं रेसेस, क्या बोलते हैं, रेसे। तीसरा ये होगा कि स्लाइट इक्रोसाइटोसिस होगा, स्लाइट इक्रोसाइटोसिस होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्लोराइड के बारे में। क्लोराइड जब चेक कराते हैं, क्लोराइड चेक कराते हैं आप, ठीक है, जब क्लोराइड चेक कराते हैं तो आपको क्या होगा, इसमें क्या होगा, डायमिनिसेड ड्यू टू द लॉस थ्राउट ऑफ द स्वेटिंग होगा, मतलब कहने का पसीने के माध्यम से हानि हो जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें कि डायमिनिसेड ड्यू टू लॉस, ठीक, ड्यू टू लॉस थ्राउट स्वेटिंग, ठीक। कहने मतलब आप ब्लड चेक कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा भैया, रिलेटिव पोलिसाइथीमिया मिलेगा, HB रेसेस वगैरह, मतलब हीमोग्लोबिन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। स्लाइट इक्रोसाइटिस मिलेगा, और संक्षेप में होगा, संक्षेप में, ठीक है, संक्षेप में होगा, ठीक। क्लोराइड जब चेक कराते हैं डायमिनिस्टेड ड्यू टू द लॉस थ्राउट स्वेटिंग, मतलब कहने का मतलब कि पसीने के माध्यम से हानि, ठीक है। हानि, हानि क्या चीज के, हानि क्लोराइड का, ठीक है। ये होगा, इतना जांच कराते हैं तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।